नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर को लेकर दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर आवाज के प्रदूषण को नियंत्रित करना और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कानूनी सीमा में रखना है। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद लखनऊ पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में मॉर्निंग भ्रमण शुरू किया। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर, साथ ही डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी स्वयं मैदान में उतरे और हजरतगंज, महानगर, पश्चिम क्षेत्र सहित प्रमुख इलाकों में लाउडस्पीकर की स्थिति की जांच की। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार नियंत्रित हो। यूपी को काटकर 2 या 3 नए राज्य बनाए जा सकते। देश में जनगणना और परिसीमन के बाद क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दो से 3 अलग राज्य बना दिए जाएंगे। परिसीमन के बाद बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग फिर जोर पकड़ेगी। अगले साल प्रस्तावित जनगणना के बाद यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ को पार कर जाएगी। देश में जनगणना 2025 में होने जा रही है। माना जा रहा है कि जनवरी-फरवरी 2025 से जनगणना शुरू होगी। दिसंबर 2025 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। जनवरी 2026 तक जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। जनगणना के बाद यूपी की आबादी 25 करोड़ के पार होने का अनुमान है। यूपी देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो है ही। यदि दुनिया की बात की जाए तो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आबादी यूपी में ही निवास करती है। यूपी के राशन कार्ड से कट जाएगा लाखों उपभोक्ताओं का नाम। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से पारदर्शिता के लिए प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी कराई जा रही है। शासन ने 100% ई-केवाईसी के लिए कई बार तारीखें बढ़ाई। इसके बावजूद 3,40,000 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हो सकी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ता का राशन कार्ड से नाम काट किया जाएगा। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक राशन कार्ड के सदस्यों से ई-केवाईसी करा लेने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राशन की सरकारी दुकान पर ई-पास मशीन के जरिए फ्री में ई-केवाईसी आधार सीडिंग करवा सकते हैं। जो राशन कार्ड धारक राज्य से बाहर हैं, वे संबंधित प्रदेश में अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग करवा सकते हैं। नए साल से वाहन स्वामियों का बढ़ जाएगा खर्च। 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच एक बार फिर महंगी होने जा रही है। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच मूल्य में 5% की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पेट्रोल वाहनों पर 5 और डीजल वाहनों पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सभी आरटीओ व आरटीओ को जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं होने के दशा में 10,000 रुपए का चालान करने के निर्देश हैं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से संचालित वाहनों को हर 6 माह में प्रदूषण की जांच करानी पड़ती है। यूपी में रोका गया टीचरों का वेतन। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को टैबलेट व हर महीने सिम पर इंटरनेट के प्रयोग के लिए 200 रुपए की धनराशि दिए जाने के बावजूद शिक्षक छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भर रहे। मिड डे मील खाने वाले विद्यार्थियों का ब्यौरा भी ऑनलाइन नहीं दिया जा रहा। डिजिटल पंजिकाओं पर ऑनलाइन जानकारी भरे जाने के निर्देश का पालन न किए जाने पर शिक्षकों के वेतन रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं शिक्षकों ने इसे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुए समझौते के खिलाफ बताया है। प्रयागराज से वाराणसी के बीच तेज रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। महाकुंभ के पहले भारतीय रेलवे ने सनातन संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र प्रयागराज और वाराणसी के बीच की यात्रा को और अधिक तेज और सुगम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। डबल इंजन सरकार के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रयागराज और वाराणसी के बीच के ट्रैक दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। ट्रैक दोहरीकरण के बाद प्रयागराज से वाराणसी के बीच ट्रेनों के परिचालन की औसत गति 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यूपी विधानसभा का शीत सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल आनंदीबेन ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। उपचुनाव रिजल्ट और संभल हिंसा के बाद शुरू हो रहे सत्र के काफी हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। जिस तरह से संभल हिंसा को लेकर लगातार संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद मामले को उठा रहे हैं और हंगामा चल रहा है, ऐसे में पूरी संभावना है कि विधानसभा के सत्र के दौरान भी उसी तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि एक तरफ संभल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, तो दूसरी तरफ सरकार के पास भी उपचुनाव में मिली भारी जीत का जोश हावी रहेगा। संभव के जवाब में सरकार की तरफ से उपचुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार पर निशाना और हमले होंगे। यूपी के 15 जिलों में चलेगा सघन टीबी अभियान।
टीबी के उच्च जोखिम वाले 15 जिलों में शनिवार से 100 दिवसीय सघन अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में बीते वर्ष मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर के बराबर 3.6% या फिर उससे अधिक है। ऐसे में यहां पर अभियान चलाकर नए रोगियों को खोजा जाएगा। टीबी मरीजों की मृत्यु दर को कम करने और स्वस्थ लोगों को इसके संक्रमण से बचाने पर जोर दिया जाएगा। यह अभियान 24 मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। वर्ष 2025 में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जिन जिलों में 100 दिवसीय टीबी अभियान चलाया जाएगा उनमें अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, हाथरस, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर व सुल्तानपुर शामिल हैं। सीएम योगी के बाद अब पीएम मोदी देंगे यूपी के इन दो शहरों को सौगात। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने के लिए अगले हफ्ते आ रहे हैं। पीएम मोदी 13 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज से करोड़ों की सौगात देंगे। इन सौगातों से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी फायदा होगा। पीएम मोदी प्रयागराज और वाराणसी के बीच रेल मार्ग और गंगा नदी पर बने रेलवे पुल का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज से वाराणसी के बीच रेल यात्रा को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रैक दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही गंगा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। इस अधिनियम के दायरे से कामिल और फाजिल डिग्रियां बाहर की जाएंगी। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए फैसले में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि यूपी मदरसा अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। मथुरा में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे को ध्वस्तीकरण के बाद 6 दिसंबर का दिन पुलिस के लिए मुसीबत भरा रहता है। पुलिस ने आज किसी प्रकार की कोई घटना न हो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने ड्रोन से बाजार और घरों की छतों को देखा। इसके अलावा जन्मभूमि और मस्जिद क्षेत्र को 2 जोन और 10 सेक्टर में बांटकर महत्वपूर्ण पॉइंटों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। वैश्यों को ओबीसी में शामिल किए जाने की उम्मीद जगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोध पर सर्वे कराने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत वैश्य जाति के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर का अध्ययन किया जाएगा। आयोग का शोध दल 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हरदोई जिले का भ्रमण करेगा। विभिन्न तहसीलों, कस्बों और गांवों में जाकर वैश्य जाति से संबंधित आंकड़े और जानकारी इकट्ठा करेगा। मुरादाबाद के 5000 से ज्यादा लोगों के घर सरकार बसाएगी। 14 दिसंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन मुरादाबाद में किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजन होगा। अब तक 5245 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन डिलारी ब्लैक से आए हैं। नोएडा में जेल से रिहा हुए किसान फिर गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने बुधवार शाम जेल से रिहा हुए किसानों को देर रात एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी के ट्वीट के बाद पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है। सीएम योगी की ओर से कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर हो या फिर अलीगढ़ अथवा संभल, किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किए गए सभी 123 किसानों को देर शाम रिहा कर दिया था। बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एकजुट करने की आरएसएस की मुहिम तेज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुद्दा बनाया है। बांग्लादेश और संत चिन्मय दास के बहाने संघ ने सनातन और बंटोगे तो कटोगे के एजेंडे को धार देने की मुहिम तेज कर दी है। खास बात यह है कि सारी कवायद विभिन्न संगठनों की अगुवाई में की जा रही है ताकि यह केवल संघ तक सीमित न दिखे। इसके लिए बड़ी संख्या में सामाजिक व धार्मिक संगठनों को इसका नेतृत्व सौंपा गया है। दलितों, पिछड़ों को भी इस मुहिम से जोड़ने के साथ भाजपा के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। संभल हिंसा का मामला सड़क से लेकर संसद तक छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार भाजपा और यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सीएम योगी ने गुरुवार को संभल को लेकर वार किया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिफर पड़े। सीएम योगी ने डीएनए की बात की तो अखिलेश यादव ने भी चुनौती दे दी। अखिलेश यादव ने कहा कि आप डीएनए की बात न किया करें। डीएनए की बात करने से पहले मुख्यमंत्री अपना डीएनए टेस्ट कराएं। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम भी अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हैं।
यूपी में मौसम का अजब मिजाज देखने को मिल रहा है। सर्दी शुरू हो चुकी है, दिसंबर चल रहा है, ऐसे में तापमान गिरने की बजाय बढ़ रहा है। अलमारियों से गर्म कपड़े बाहर नहीं आए हैं। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो जाता है। जैकेट, स्वेटर, टोपियां, दस्ताने निकल आते हैं। पिछले 5 साल से इसमें बदलाव दिखाई दिया है। दिसंबर पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता जा रहा है। इस सीजन यह पिछले साल से भी ज्यादा गर्म है। महाकुंभ मेले में नहीं होगी ईओटाइडाक्यू। इसके लिए 182 किलोमीटर एचटी लाइन का निर्माण और 1405 किलोमीटर एलटी लाइन बिछाई जा रही है। इसके साथ ही 67,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। सीएम योगी ने उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल में बीते दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। मेरठ के अस्पताल में लिफ्ट गिरी। मेरठ के कैपिटल अस्पताल में गुरुवार को अचानक लिफ्ट का बैंड टूट गया। इससे लिफ्ट टूटकर जमीन पर गिर गई। इससे लिफ्ट में सवार प्रसूता की गर्दन फंस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लिफ्ट में महिला समेत 4 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही तीमारदार लिफ्ट के पास आ गए। वे लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इसके बाद अस्पताल की टेक्निकल भी मौके पर आ गई। थोड़ी देर में लिफ्ट को तीमारदारों ने घेर लिया। महिला के परिजनों और अन्य तीमारदारों ने अस्पताल के शीशे तोड़ डाले, बेड तोड़ दिया, पूरे अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस बोली, संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। उत्तर प्रदेश की संभल हिंसा में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई कारें, ट्रांसफार्मर जलाए गए और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। इसकी वसूली उपद्रवियों से की जानी है। यह जानकारी गुरुवार को संभल जिले के एसपी के बिश्नोई ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास हिंसा से जुड़े 400 लोगों के फुटेज हैं। इनकी पहचान की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे खुद पुलिस स्टेशन आकर अपराध कबूल करें। पुलिस हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर लगाएगी। निवेश मित्र पोर्टल पर अब नहीं लगेगा बैंकिंग लेन देन शुल्क। विशेष संवाददाता। यूपी सरकार के निवेश मित्र पोर्टल से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं के लिए होने वाले भुगतान पर अब बैंकिंग लेन देन शुल्क नहीं लगेगा। इन्वेस्ट यूपी की पहल पर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंक इस तरह की सुविधा निवेशकों व नागरिकों को मुफ्त देने पर सहमत हो गए हैं। यूपी का निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है। यह निवेश मित्र पोर्टल 42 विभागों की 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है। यूपी में बनेगी सबसे बड़ी बियर सेंचुरी। यूपी का सबसे बड़ा भालू अभयारण्य बन गया है सोनभद्र। यहाँ कुल 105 में 32 नर और 73 मादा भालू हैं। हरियाली और मनपसंद भोजन की वजह से जिला बियर फ्रेंडली बन चुका है। हाल के 2 वर्षों की बात की जाए तो कैमूर वन क्षेत्र में भालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। घोरावल में लगभग 4 किलोमीटर वन्य क्षेत्र इनके प्राकृतिक वास के लिए बेहद उपयुक्त है। यह ऐसा इलाका है जहाँ उन्हें हरियाली के साथ मनपसंद भोजन आसानी से मिल जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला थूकने पर जुर्माना। तंबाकू युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए बुधवार को सभी तहसीलों में प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। पान मसाला खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना किया गया। अभियान में जिले भर में 126 लोगों से 10,730 रुपए जुर्माना वसूला गया। गाजियाबाद बार ने 4 बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द की। गाजियाबाद में वकील पिछले 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। वकीलों के समर्थन में मौजूदा विधायक और मंत्री नहीं पहुंचे। ये राजनीति में सक्रिय होने के साथ वकील भी हैं। बार एसोसिएशन ने इसे अनदेखी मानते हुए 4 जनप्रतिनिधियों की बार की सदस्यता रद्द कर दी है। इसमें साहिबाबाद से बीजेपी विधायक और यूपी सरकार के मंत्री सुनील शर्मा का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त यूपी सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, मुरादनगर से विधायक अजीत पाल त्यागी और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की सदस्यता निरस्त हुई है। साथ ही बार ने आदेश भी जारी किया जिसमें लिखा है कि बार के हर साल होने वाले चुनाव में ये लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के 8,961 बाउंड्री विहीन प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में आगामी 6 माह के भीतर चहारदीवारी खड़ी कर दी जाएंगी। स्कूलों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के इन प्राइमरी स्कूलों की चहारदीवारी बनाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत मनरेगा कन्वर्जेंस के अनुसार चहारदीवारी बनाई जाएंगी। इस संबंध में बुधवार को सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश भेज दिए गए हैं।
नियुक्ति के 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश जारी होने लगा है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर बाद में नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के विकल्प मांगे गए थे। अभिलेखों की पड़ताल के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित समिति से निर्णय के बाद पेंशन आदेश जारी होने लगे हैं। सीएम कर सकते हैं महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल का उद्घाटन। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रयागराज आ रहे हैं। इसके लिए 7 दिसंबर को उनका प्रयागराज आना प्रस्तावित है। इस दौरान वह मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन व अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी करेंगे। बीफ बैन होने से मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि असम सरकार के बीफ पर लगाए गए प्रतिबंध से मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शहाबुद्दीन रजवी ने अपील करते हुए कहा कि मुसलमान बैगर बीफ खाए अपनी जिंदगी गुजारे, मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। ऊर्जा मंत्री बोले, यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली। यूपी सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में बिजली की दरें न तो महंगी हुई हैं और न ही भविष्य में महंगी होंगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टाटा पावर के उड़ीसा मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस मॉडल से उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। अदालत को 40 साल लग गए ये जानने में कि दूध में फैट कितना था। दूध में फैट कम मिलने के करीब 4 दशक पुराने 3 अलग अलग मामलों में फैसले आए हैं। आरोपियों पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय बंद होने तक उन्हें वहीं रुकने की सजा दी गई। ये फैसले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने नवंबर माह में सुनाए हैं। 42 साल पहले 24 अक्टूबर 1982 को FSDA की टीम ने दूध का सैंपल लिया था। जांच में मिला था कि फैट मानक के अनुरूप नहीं है। तब वाद दायर किया गया था। दोषी मिलने पर आर्थिक दंड लगाया गया। कादिर राणा की स्टील फैक्ट्री में GST टीम पर हमला। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को GST टीम ने 4 स्टील कंपनियों में छापा मारा। इससे स्टील कारोबारी सकते में आ गए। सपा नेता व पूर्व सांसद कादिर राणा की स्टील फैक्ट्री में लोगों ने GST टीम पर हमला कर दिया। अफसरों कर्मचारियों से हाथापाई की गई और उन पर पथराव किया गया। एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। जानकारी मिलते ही SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति फोर्स के साथ पहुंचे तो कादिर राणा की उनसे तीखी नोकझोंक हुई। मामले में पुलिस ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया है। यूपी ट्रैफिक निदेशालय के 116 चालान गायब। उत्तर प्रदेश के यातायात निदेशालय के IT सेल में एक बड़े साइबर अपराध का खुलासा हुआ है। IT सेल की जिम्मेदारी ट्रैफिक चालानों की निगरानी और प्रबंधन की होती है, लेकिन इस बार विभागीय सिस्टम का दुरुपयोग करके 116 गाड़ियों के चालान अनधिकृत रूप से डिलीट और कोर्ट से रिलीज किए गए। इस मामले में प्रमुख आरोपी एक आरक्षी है जो पहले इसी सेल में तैनात था और अब निलंबित है। कन्नौज में मस्जिदों मंदिरों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। कन्नौज में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति और मानकों के खिलाफ लगे लाउडस्पीकरों को उतरवाने का अभियान तेज कर दिया गया है। गुरुवार को छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर कस्बे में पुलिस ने मस्जिदों और मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकरों को उतरवाने के लिए छापेमारी की। सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस अभियान को सफल बनाया। योगी बोले, गलत फहमी में मत रहिए, बंटेंगे तो कटेंगे। CM योगी ने कहा, गलत फहमी में मत रहिए, बंटेंगे तो कटेंगे। ये बांटने वाले लोग दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद कर रखे हैं। ये इस सोच में हैं कि यहाँ संकट आएगा तो वहां चले जाएंगे। मरने वाले लोग मरते रहेंगे। दुश्मन बगल के देश बांग्लादेश में किस तरह का कृत्य कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं। योगी ने अयोध्या के रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने तुलसी दल पत्रिका का विमोचन भी किया। सऊदी अरब की बसों में तैनात होंगे भारतीय ड्राइवर। हज के दौरान सऊदी अरब में हज यात्रियों के आवागमन में अब भाषा रुकावट नहीं बनेगी। हज यात्रियों को आवागमन के लिए मिलने वाली बसों में इस बार भारतीय ड्राइवरों को तैनात किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इस बार स्टेट हज इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी कम कर उनकी संख्या बढ़ाने सहित कई अहम फैसले लिए हैं। लखनऊ मेल में 2 जनरल और एक स्लीपर कोच जोड़े गए। उत्तर रेलवे ने लखनऊ मेल में आम यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इस VIP ट्रेन में अब 2 जनरल और एक स्लीपर कोच स्थायी रूप से जोड़े गए हैं। ये बदलाव उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है जो सामान्य कोचों में यात्रा करना पसंद करते हैं या जिन्हें टिकट की उपलब्धता में समस्या होती थी।
एडिलेड टेस्ट के समय में हुआ बदलाव। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम है। अगर भारत को WTC का फाइनल खेलना है तो सीरीज को बड़े अंतर से जीतना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच डे नाइट है। ऐसे में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 पर शुरू होगा। साथ ही टॉस सुबह 9:30 पर होगा। 9 बजे होगा। सीरीज का पहला टेस्ट सुबह 7:50 पर शुरू हुआ था। मरीजों को छोड़कर भागा झोला छाप। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को देहात क्षेत्र में छापेमारी की। एक झोला छाप अपने क्लिनिक पर मरीजों को छोड़कर भाग गया। मरीजों का इलाज छापा मारने गए नोडल अधिकारी ने किया। एक क्लिनिक पर बाप बेटा मरीजों का इलाज कर रहे थे। विभाग ने क्लिनिक सहित पैथोलॉजी लैब को भी नोटिस दिया है। सभी को बंद करा दिया गया है। सभी मरीज खांसी, जुकाम, बुखार और खुजली के थे। मरीजों से पूछा गया कि वे यहाँ इलाज के लिए क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पास में यही है, दवाएं दे देता है। इसके बाद टीम ने भदरौली में एक पैथोलॉजी लैब पर छापा मारा और बंद करा दिया गया। कार नहीं मिली तो मंडप से भागा दूल्हा। हमें दहेज में कार चाहिए, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, यह कहकर वाराणसी में दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। घटना राजवंश पैलेस कंचनपुर की है। गाजीपुर के भदौरा से अपनी बेटी की शादी करने अजय कुमार जायसवाल वाराणसी आए थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चितईपुर के रहने वाले विशाल जायसवाल से तय की थी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।